आखिर बीजेपी की सरकार गौतम अडानी पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्या अब देश में सरकार चलाने का मतलब सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाना रह गया है? शायद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में अब एक होड़ सी लग चुकी है। क्या अगर उन्हें नरेंद्र मोदी को खुश करना है तो उसका सबसे सीधा रास्ता अडानी की सेवा से होकर जाता है। यही वजह है कि कहीं एयरपोर्ट अडानी को दिए जा रहे हैं, कहीं पोर्ट, कहीं खनन क्षेत्र और अब जमीनें भी। पहले तो सरकार ने अमेरिका से अडानी समूह को भेजा गया सामान दबाकर रख लिया, उसे नजरअंदाज किया गया और अब असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने सीधे आदिवासियों के 3000 बीघा जमीन अडानी की सीमेंट कंपनी को देने का फैसला कर लिया। सवाल उठता है कि क्या सरकार अब पूरे देश को ही अडानी को सौंप देना चाहती है? आखिर इतनी दरियादली क्यों अडानी पर? आम जनता से जुड़ी योजनाओं में फंड की कटौती हो रही है, गरीबों की जमीन पर विकास के नाम पर कब्जा हो रहा है, लेकिन अडानी को देने के लिए जमीन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। क्या इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा आए दिन मुसलमानों पर बयान देते रहते हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, ताकि लोग इस बात पर बहस करें कि किस धर्म का क्या योगदान रहा है, पर यह न जान पाए कि पर्दे के पीछे आदिवासियों की जमीन एक कॉरपोरेट को सौंप दी जा रही है? क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो अमेरिका से सामान आ रहे हैं वो भी दबे रहें और जमीनों की सौदेबाजी चलती रहे, वो भी जनता की नजरों से छुपी रहे? दरअसल असम की बीजेपी सरकार ने अडानी समूह को 3000 बीघा जमीन देने का फैसला किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने यह जमीन अडानी सीमेंट कंपनी को देने का फैसला किया, जो अब हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। इस फैसले पर जब अदालत में सुनवाई हुई तो खुद जज संजय कुमार मेधी भी हैरान रह गए। उन्होंने 3000 बीघा सुनते ही टिप्पणी की कि ये तो पूरा एक जिला देना जैसा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी जमीन एक निजी कंपनी को किस आधार पर दी जा रही है, वो भी तब जब उस जमीन का दावा आदिवासी समुदाय कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि जो जमीन सरकार ले रही है वो आदिवासियों की जमीन है और ये फैसला लिया गया है, सरकार उनसे जमीन ले रही है। उनका कहना है कि ये जमीन कंपनियों को सौंपने सीधे तौर पर आदिवासियों के अधिकारों और आजीविका पर हमला है। अब सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों को खुश करने के लिए वो जमीन छीनकर निजी हाथों में सौंप रही है, जिसको लेकर खुद हाई कोर्ट के जज भी हैरान रह गए। उन्होंने ये टिप्पणी कर दी कि ये तो पूरे एक जिला है जो ये इस अडानी को सौंपी जा रही है। क्या आदिवासी समुदाय का इस देश में अब कोई हक नहीं बचा? क्या विकास का मतलब यही है कि गरीब और मूल निवासी बेघर और अमीर और कॉरपोरेट को जमीन पर जमीन मिलती चली जाए? अदालत ने सरकार से इस पूरे फैसले पर विस्तृत जवाब मांगा, लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में अब होड़ लग चुकी है? क्या अगर उन्हें नरेंद्र मोदी को खुश करना है तो रास्ता अडानी के दरवाजे से होकर ही गुजरता है? क्या ये अडानी भक्ति ही अब सुशासन का नया मॉडल बन चुका है? एक तरफ अडानी समूह को अमेरिका से सामान भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सामान उनके पास पहुंचे नहीं हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सफाई नहीं दी जाती। और दूसरी तरफ यहाँ देश के संसाधन, जमीनें, ठेके, एयरपोर्ट, पोर्ट सब कुछ धीरे धीरे अडानी समूह को सौंपा जा रहा है। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार पूरे देश को ही अडानी को सौंप देना चाहती है? इतनी मेहरबानी आखिर क्यों है अडानी पर? क्या सरकार में बैठे लोग जनता के नहीं कॉर्पोरेट घरानों के प्रतिनिधि बन चुके हैं? जो जमीन आदिवासियों की जीवन का साधन है, जो उनके पूर्वजों की पहचान है, क्या उससे एक झटके में छीनकर अमीरों की हवेली बनाने का हक किसी सरकार को है? और जिस तरह से खुद जज साहब हैरान रह गए 3000 बीघा जमीन का नाम सुनकर, उसको लेकर कांग्रेस नेता अतुल लोंधे पाटिल लिखते हैं कि असम सरकार ने अडानी सीमेंट के लिए 3000 बीघा जमीन देने का फैसला किया। जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो जज साहब हैरान रह गए। 3000 बीघा पूरा जिला, वो भी आदिवासियों की जमीन, ये किस तरह का फैसला है? हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं, लोगों का ध्यान धर्म और जाति की बहसों में उलझा कर रखते हैं, लेकिन क्या यही सब इसलिए किया जाता है ताकि पीछे से अडानी जैसे उद्योगपतियों को जमीनें दी जा सके, ताकि असली मुद्दों से लोगों को ध्यान भटका सके और कॉर्पोरेट डील पर कोई चर्चा ना हो? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? मोदी सरकार और उनके मुख्यमंत्री जवाब दे, क्या ये देश सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है? क्या गरीब, आदिवासी, किसान, आम आदमी सिर्फ वोट देने के लिए रह गया है? क्या यही नया भारत का मॉडल है जहां जो जमीन आदिवासी जोतते हैं वो अडानी के नाम लिख दी जाती है?
हुज्जत संजय कुमार मेधी भी हैरान रह गए। 3000 बीघा का नाम सुनकर, जो आदिवासियों से छीनकर अडानी को दी जा रही है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में ये साफ हो पाएगा कि सरकार ने अडानी सीमेंट को 3000 बीघा जमीन देने का फैसला किन कानूनी आधारों पर किया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।